जी बिल्कुल। विजय चौरसिया जी, क्या कहेंगे? आप अभी कह रहे थे कि मुख्य धारा में लौट आइए, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप कह तो रहे हैं कि मुख्य धारा में लौट आइए। अभी विजय सिंह जी कह रहे थे, आखिर आप उनको दे क्या रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं कि वो वापस लौट आए? इसका भी कुछ रोड मैप होगा कि क्या कुछ तैयारियां करके रखी गई? आप तो कह रहे हैं कि अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ दिया जा रहा है? आपने कह दिया कि अगर आप लौट आइए वरना आपका भी खात्मा होगा, तो आखिर क्या कुछ उन्हें दिया जा रहा है? अगर वो लौट आते हैं तो क्या कुछ इसको लेकर के आगे और प्लान किया गया है? ये आपको याद होगा जब झारखंड अपना अलग हुआ था जी, और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब प्रथम मुख्यमंत्री राज्य के बने थे, उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, आदरणीय बाबूलाल जी के आह्वान पे सैकड़ों माओवादी युवाओं ने सरेंडर किया था। और मैंने देखा है उन युवाओं से अभी भी मेरी मुलाकात होती है। वो मुख्यधारा में लौट करके सरकार ने उनको वो सारी चीजें दी जिसके लायक वो थे। अगर सरेंडर करता है तो हमारी पॉलिसी है सरकार की, आप जानते हैं कि उनको बहुत सारे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिस काबिल जो जुआ होते हैं या जूती होती है उस अनुसार उनको रोजगार भी दिया जाता है। कानून की पेचीदगियों में भी उनको संरक्षण दिया जाता है, उसकी मदद की जाती है और उसको कैसे उसका जीवन यापन हो, कैसे उसका परिवार सुखद एहसास के साथ पले, कैसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैंने देखा है 2000 में जब बहुत सारे जुआ सरेंडर किए थे तो बाकी जो नक्सली जो उनके साथी जंगलों में रह गए थे वो उस पे प्रतिघात करने की टोह में रहते थे और उस समय की सरकार ने उसको अच्छी सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। गांवों से हटा करके जहां पे नक्सलियों की वारदात कम होती है शहरों में स्थान दिया था और आज वो जुआ बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ अपना एक सफल जीवन जी रहा है। मैं ऐसे जुआओं का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ऐसे जुआ लौट करके आए। वो हमारा एसेट है, वो हमारे समाज का एसेट है, वो हमारे राज्य का एसेट है, वो हमारे देश का एसेट है। उसमें काफी छुपी हुई प्रतिभाएं भी रहती है जो बंदूक के साए में कहीं खो जाती है, कहीं दब जाती है। मैंने देखा है अनिकेत जी, मैं जब पतंजलि योग समिति से मेरा जुड़ाव रहा है हमेशा, और मैं प्राणायाम करवाने के लिए हमेशा से केंद्रीय कारा गिरिडीह जाता था, जहां मैं खास करके नक्सली भाइयों को प्राणायाम के बारे में बताता था, उन्हें स्टेप सिखाता था। उनमें से बहुत सारे का जो विचार है वो विचार बदल चुके थे और वो मुख्यधारा में अभी जी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार आपको ऑफर कर रही है आपके सुखद जीवन के लिए। ये मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसे एक अच्छे तरीके से, खुशनुमा तरीके से, एक पारिवारिक तरीके से जीने का मकसद होना चाहिए, ना कि सिर्फ बंदूक उठाना मकसद होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो परिस्थितियां थी 60 के दशक में, ठीक बोले भी विजय सिन्हा जी कि विजय सिंह जी की सरकार चाहती तो सॉरी अगर की सरकार चाहती तो इतना नक्सलवाद फैलता ही नहीं, इतना पनपता ही नहीं। कहीं ना कहीं सरकार के भी छुपे हुए तंत्र आग में चिंगारी का काम करते हैं, कुछ घी का काम करते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज देश जहां पे खड़ा है विश्व के मानचित्र में, यहाँ पे कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई बंदूक के बहाने विद्रोह की बात करे। आप विद्रोह कीजिए ना, आप उतरिए आंदोलनों में, आप उतरिए सड़कों में, बहुत सारी चीजें हैं, आप आइए, आप कमियों को रेखांकित कीजिए, उसको उजागर कीजिए। कानून आपका साथ देगा, न्यायालय आपका साथ देगा, सभी आपके साथ देंगे, लेकिन बंदूक की भाषा अब नहीं चलेगी। इसलिए बार बार हमारा भी ये अनुरोध है कि बाकी जो साथी अभी जंगलों की खाक छान रहे हैं वो इन चीजों को देखते हुए एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, एक सामाजिक जीवन जीने के लिए आप खुद को आप समर्पण करें, सरेंडर करें। सरकार आपकी सुरक्षा और आपके साधन की माकूल व्यवस्था करती है, हमेशा से करती है। जितने भी नक्सली सरेंडर हुए वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक नए भारत बनाने के लिए, एक अच्छे भारत बनाने के लिए। विजय चौरसिया जी, एक सवाल है आपसे। सभी कोई इसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन आपके नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू जी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का रवैया जो है नक्सलवाद के खिलाफ ढूंढ रहा है। केंद्र सरकार के दबाव में आकर जिस तरीके से अब ये कार्रवाई की जा रही है,
केंद्र सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया है मौजूदा राज्य सरकार पर। क्या इस पर राजनीति करना सही है? अनिकेत जी, मैं ज्यादा इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अपने देश में नक्सलवाद 60 के दशक में अंगड़ाई ली है और उत्तरोत्तर जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार थी, ये पूरा फैला है, ये पनपा है। जिस तरह से टारगेट वे में, लक्ष्य वे में आदरणीय गृह मंत्री ने एक समय सीमा निर्धारित की है, अगर ये समय सीमा पहले की सरकारें भी निर्धारित करती गंभीरता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, तो मैं समझता हूं कि अभी नक्सल की बात हम नहीं कर रहे होते। मैं ये कहना चाहता हूं। सरकार तो आपकी भी रही है सबसे ज्यादा, अगर झारखंड में बात की जाए उसमें भी खात्मा हो सकता था। मैंने तो बताया, मैंने तो अभी गिनवाया आपको। ये आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने नक्सलियों को आह्वान किया और सैकड़ों नक्सली सरेंडर किए। और उसी क्रम में निकेत जी, आपको याद होगा एक दुखद घटना घटी जब ग्रामीणों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सशक्त कर रहे थे, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्हें नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसी क्रम में नक्सलियों का एक दस्ता ने बाबूलाल मरांडी जी के पुत्र की हत्या कर दी, नरसंहार कर दिया था। आपको याद होगा चिलखारी नरसंहार। तो हमने उस हद तक जाकर के प्रयास किया। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने अपना पुत्र खोया इस राज्य को बचाने के लिए। हमारे 28 महीने के कार्यकाल में आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी जी ने जिस तरह की चोट नक्सलवाद पे दिया है, ये बिरले देखने को मिलता है। हमें याद है जो वो इलाका है देवरी का, जहां भेलवा घाटी का नरसंहार हुआ था, आपको याद है, आप लोगों ने बहुत चलाया था, जहां चिलखारी का नरसंहार हुआ था। और जो इलाका है वो तीसरी गांव का, आज वहां पे खोजने से भी माओवाद नहीं मिलता, आज वहां खोजने से भी नक्सल नहीं मिलता। और ये देन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की इच्छा शक्ति का देन है कि उन्होंने अपने पुत्र तो खोया, लेकिन उन्होंने नक्सल को उस क्षेत्र से समाप्त करके दिखाया। तो मेरी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वो हमेशा से ये जानती है कि जब तक हमारे युवा बंदूक से खेलते रहेंगे, राज्य का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। या तो वो समझ जाए, या तो वो मान जाए, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें, और नहीं तो कानून अपना काम करेगा। हमारे जो जवान हैं वो अपना काम करेंगे और हर हाल में ये देश नक्सलवाद से मुक्ति चाहता है।